अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरी सहयोगी श्रीलता के पास। बिल्कुल हर्षा, देखिए ऑगर मशीन लाई गई है और ड्रिलिंग का काम शुरू होता है। उम्मीद बनती है कि मजदूर अब बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑगर मशीन खराब होती है, ठीक होती है, बाहर से एक्सपर्ट आते हैं। इन सब चीजों को होते होते 15 दिन बीत गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन सरियों का ढेर इस कदर फंसा ऑगर मशीन में कि अब इसे दुरुस्त करने में काफी वक्त लगने वाला है। ऐसे में प्लान बी पर काम किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग मैनुअल तरीके से, यानी हाथों से मलबा हटाने का काम, इस पे अब विचार किया जा रहा है, इसे शुरू किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के वक्त अभी बाकी है। महादेव महादेव, बोलो बोलो। चौदह दिन इंतजार में गुजर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मुकाम पर पहुंचकर डगमगा गया। ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया। अंदर फंसे मजदूरों का हौसला भी अब साथ छोड़ने लगा है। प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। मजदूरों के घर वालों की टेंशन बढ़ रही है। टाइम जो है ज़्यादा होता चला जा रहा है तो थोड़ा सा घबराहट तो ज़रूर होती है कि टनल के अंदर है बाबू। हर वक्त तो डर बना रहता है। बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि बस जितना जल्द हो सके वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाए। अब सबकी नजर 15वें दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। सिलकेयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कैसे निकाला जाएगा, कब मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे, इन सवालों का जवाब सिर्फ मजदूरों के घर वाले ही नहीं पूछ रहे। देश 41 मजदूरों की सकुशल वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस लंबे होते इंतजार की वजह है ऑगर मशीन की खराबी। ड्रिलिंग के रास्ते में मेटल आने से ऑगर मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब होने से ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से ठप है। खराब ऑगर मशीन टनल में फंसी हुई है। बहुत कम दूरी रह गई थी जब पाइप जो है वो उन तक पहुंचने वाला था और उनको बाहर आना था। करीबन 10 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन उससे पार पाने से पहले ही जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, जिसे ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर लाया गया था, उसका आगे का हिस्सा जो है वो लोहे के किसी ढांचे में फंस गया और टूट गया। अब ये माना जा रहा है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद वहाँ कुछ लोग भेजे जाएंगे, लेकिन 10 मीटर जो मैनुअली काम होगा इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि मैनुअली काम करना है और 800 mm पाइप के भीतर जाकर ये काम करना है, तो कई लंबा वक्त लगेगा। इसलिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन के 15वें दिन पहले टनल में फंसी मशीन को बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसी ऑगर मशीन को बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। प्लाज्मा कटर मशीन सिलकेयारा पहुंचते ही सबसे पहले ऑगर मशीन को काटकर टनल से बाहर निकाला जाएगा। खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों के दौरान जो दिक्कत सामने आनी शुरू हुई है वो उस मशीन को लेकर सामने आनी शुरू हुई है जिसके भरोसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं ऑगर मशीन की। ऑगर मशीन पिछले 3-4 दिनों के दौरान कई बार खराब हुई है, लेकिन इस बार जो मशीन खराब हुई है उसने तो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ये अभी तक जो चल रहा था उसके तौर तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि अब यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन का तरीका बदला जाएगा। जो रेस्क्यू टनल बनाई गई थी उसके अंदर फंस गई है ऑगर मशीन। अब उस ऑगर मशीन को ही काटने के लिए प्लाज्मा मशीन जो मंगाई जा रही है, जो कि हैदराबाद से आ रही है, और इसी वजह से 14 दिन जो सफलता नहीं मिली है, 15वां दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15वें दिन जो ऑगर मशीन टनल के अंदर फंसी हुई है, रेस्क्यू टनल के अंदर फंसी हुई है, उसको काट के बाहर निकाला जाएगा। और ऑगर मशीन से अब तक टनल में 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी करीब 12 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है। अब ड्रिलिंग का काम मैनुअली किया जाएगा, यानी अब मजदूर गैस कटर के साथ टनल में जाएंगे और आगे का रास्ता बनाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा समय लगना तय माना जा रहा है। उसके बाद शुरू किया जाएगा मैनुअल, यानी कि वहां पर अंदर मजदूर भेजे जाएंगे गैस कटर के साथ में, और उसके बाद में मैनुअल जो है जो ड्रिलिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा। और इसी वजह से ये काम जो मैनुअल काम था अब तक नहीं हो रहा था, क्योंकि कोशिश की जा रही थी अगर मशीन से करेंगे तो वो जल्दी काम पूरा किया जा सकता है, लेकिन
उसमें सफलता नहीं मिली और उसी के चलते अब आखिरकार यही तय किया गया है कि अब जो आखिरी के 9 से 10 मीटर की दूरी है वो यहां से मजदूर अंदर भेजे जाएंगे और वो गैस कटर का इस्तेमाल करके पाइप के अंदर से रास्ता बनाएंगे और उसके बाद में पाइप को पीछे से पुश किया जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अब 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहली चीज तो सबसे पहले ऑगर मशीन को काट करके वो बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में जब मजदूर अंदर जाएंगे तो वो मशीन की तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। उनको एक मीटर काटने में भी 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे का वक्त भी लग सकता है। और एक ही मजदूर, क्योंकि जो टनल छोटी है, जो रेस्क्यू टनल है वो छोटी है, लिहाजा एक मजदूर जाएगा, वो एक काम करेगा 1-2 घंटे और उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर दूसरा मजदूर जाएगा, फिर तीसरा मजदूर जाएगा और इस वजह से इसमें लग सकता है करीबन 24 से 36 घंटे तक का वक्त। पहला ऑगर मशीन को काट के हटाने में लगेगा करीबन जो है 8 से 10 घंटे का वक्त, उसके बाद में 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है इसमें ये जो मजदूर जो अपना काम करेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हो सकती है 48 से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। मैनुअल ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा समय लगने के साथ दूसरा खतरा भी है। पहले भी जब सरिया काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल हुआ था तब टनल धुएं से भर गया था। इससे टनल में फंसे 41 मजदूरों को परेशानी होने लगी थी। इसलिए मैनुअल ड्रिलिंग के साथ ही अब वर्टिकल ड्रिलिंग वाले विकल्प को भी आजमाने की तैयारी है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को टनल के ऊपर पहाड़ी हिस्से पर पहुंचाया गया है। आप देखिए कि कितने टन वजनी ये मशीन है कि दो जेसीबी मशीन और एक क्रेन की मदद से इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए उसकी मूवमेंट कितनी स्लो है और बहुत मुश्किल है इसे इस रास्ते से ऊपर ले जाना। बीआरओ ने एक सड़क तैयार की थी इस मशीन को ऊपर ले जाने के लिए, 2 दिन लगे थे बीआरओ को भी सड़क बनाने में। तो अब 1.5 किलोमीटर का फासला इसको तय करना है तो इस मशीन को ले जाना वहां होगा, क्योंकि इसकी मदद से ही आप वर्टिकल ड्रिलिंग कर पाएंगे। बहुत हैवी मशीन है और आप देखिए कि कितनी स्लो मूवमेंट के साथ इस मशीन को आगे ले जाया जा रहा है। ये देखिए बहुत मुश्किलें हैं। भारी मशक्कत के बाद वर्टिकल ड्रिल करने के लिए मशीन को पहाड़ पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन इस रास्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। बड़ा झटका लगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कि जिस ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था अब तो वही खराब हो गई है और अब मैनुअल इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि विकल्प एक वर्टिकल ड्रिलिंग का भी रखा गया है कि ऊपर से खुदाई का और वहां से अंदर एक जो है पैरेलल टनल बना करके अंदर उतरने का। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक अगर उस विकल्प पे जाते हैं पूरी तरह से तो उसमें कम से कम 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। यानी ड्रिलिंग चाहे मैनुअल हो या वर्टिकल, दोनों ही रास्ते और समय लगना तय है। ऐसी सुरंग में अंदर फंसे मजदूरों का हौसला बनाए रखना अपने आप में चुनौती है। इसके लिए लगातार मजदूरों से बात की जा रही है। मजदूरों तक फोन पहुंचाने और परिवार से उनकी सीधी बात कराने की हो रही है। केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि यहाँ पे जो हमारे 14-15 दिन से जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए हम लैंडलाइन की वहाँ पे व्यवस्था करें, जिससे वो श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सकें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से टनल के अंदर गए और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बात की। मजदूरों को खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ मजदूरों की उनके घर वालों से भी बात कराई जा रही है ताकि वो मायूस ना हो। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और वक्त लगेगा। ऐसे में सब लोग धैर्य बनाए रखें, ये जरूरी है। 40 भाई वहां पर जो हैं उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है। उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है। और बाहर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनको दिलासा देनी है, उनको उनका मोरल मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करना है। जिस इलाके में टनल बन रही है और जहां मजदूर फंसे हैं, वो इलाका प्राकृतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। इसीलिए यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यहां मौसम भी बिगड़ रहा है और इसीलिए अगले चंद दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से बेहद अहम है। 3 दिन पहले तक ये लग रहा था कि ऑपरेशन केवल 3 घंटे का बचा है, लेकिन अब जो हालात है उसमें लग रहा है कि स्थितियां बेमियादी होती जा रही हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए उत्तरकाशी से। दीपक, जिस तरीके की स्थितियां हैं,
क्या इस वक्त चल रहा है टनल के अंदर, और वक्त को लेकर अब कुछ कहने की स्थिति में टीम्स हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि देखते हैं। देखिए, शुरुआती दिन से ही वक्त बताने की स्थिति में यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है तो वो भी नहीं बता पाते हैं, जनरल वीके सिंह आते हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं, नितिन गडकरी भी आए वो भी नहीं बता पाए। और अब जब हम दहलीज पर पहुंच गए थे और जब ये माना जा रहा था कि बस अब 41 लोग बाहर आने वाले हैं, उसके बाद ऑगर मशीन खराब हो गई और अब कोई अगला वक्त बताने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल 15 दिन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं अवधेश। आप देखिए, सामने टनल का हिस्सा है जहां से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात करीबन 2 बजे के आसपास जो प्लाज्मा कटर की बात हम कर रहे हैं, उस प्लाज्मा कटर मशीन को हैदराबाद से एयरलिफ्ट कर इस टनल में लाया गया और उस कटर की मदद से अब जो ऑगर मशीन का हिस्सा जो अंदर फंस गया है, जो 800 mm के पाइप हमने बिछाए थे ताकि उसके जरिए 41 लोग बाहर आ सकें, उस पाइप के अंदर वो ऑगर मशीन का बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। और ये प्लाज्मा कटर ये बहुत हैवी कटर होता है जिसके जरिए हम बहुत तेजी से मशीन को काट सकते हैं, तो उससे काटा जा रहा है। हालांकि इसमें भी 4-5 घंटे का वक्त लग जाएगा और जब ये काट के बाहर निकालेंगे तो उसके बाद फिर मैनुअली इसको आपको टनल बनाने का, जो टनल के अंदर हम टनल बना रहे हैं, एस्केप टनल बना रहे हैं, उसका काम शुरू हो पाएगा। इसके लिए भी एक अलग बड़ी टीम बुलाई गई है जो कि एक आदमी अंदर जाएगा हाथ से और जो भी उसके पास फावड़ा जो भी चीज है उसकी मदद से उसे खोदेगा। बीच में अगर कुछ लोहे का एंगल या स्टील का एंगल आता है उसके लिए गैस कटर वाले को अंदर भेजना होगा, वो काटेगा। बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। 800 mm के पाइप के अंदर जाकर ये सब चीजें करना मैनुअली बहुत मुश्किल होता है। वहां पर ठीक से बैठने तक की जगह नहीं होती, तो आपको इतना सारा काम करना है, बहुत मुश्किल वक्त है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।